हेलो साथियों, कैसे आप लोग। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जिसमें आप बेटर कनेक्ट करें उसको कनेक्ट करिए और चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे स्क्रीन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी का जो 5 अप्रैल को एग्ज़ाम होना था वो निरस्त हो गया है और अब बाद में होगा। इसका री एग्ज़ाम जब भी होना है, डीएसएसबी का टीजीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है और भी कई एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो प्रैक्टिस दोस्तों रुकनी नहीं चाहिए और साथ बने रहिए, जितना हो सके मुझे सपोर्ट करिए। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एजुकेशन इज़ ए इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। ठीक है, अब हमने इसमें अगर सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में देखेंगे तो सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में हमें यहाँ पर कहीं भी गलती नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पढ़ते हैं कि एजुकेशन इज़ ए, ये हमारे क्या है, आर्टिकल ए किसके साथ आता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ये क्या है हमारा इंस्ट्रूमेंट का आई क्या है, एक वोवेल। ठीक, तो यहाँ पर ए ना आके क्या आ जाएगा, एन। तो क्या हो जाएगा, एजुकेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, शी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट द स्टोरी। ठीक, तो शी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट द स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ वॉज लगा है, वॉज के बाद यहाँ पर अम्यूजिंग ना यूज़ होकर अम्यूज्ड यूज़ होगा। सेकेंड फॉर्म, पास्ट की बात हो रही है। ठीक, और सेंस ऐसा कुछ आ नहीं रहा है कि पास्ट कंटिन्यूस में हो, सेंस नॉर्मल से एक बात बोली जा रही है, इस वजह से यहाँ पर पास्ट टेंस लगेगा और ये V2 आएगा। अगला देखते हैं, मनी बिल्स कुड ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड अपॉन बीइंग पास्ड आर सेंट टू द राज्यसभा वेयर दे कैन बी डेलिब्रेटेड अपॉन फॉर अप टू। देखो, इसमें ये सेंटेंस अगर हम लोग पढ़ें तो हमें इसमें दिख रहा है कि कोई भी ऐसी जनरल बात कही जा रही है। जब भी कोई जनरल बात कही जाती है, हैबिट के बारे में, रूटीन के बारे में, कोई ऐसी बात जो हमेशा हो रही है, तो उसमें क्या होता है, वो प्रेजेंट टेंस में लिया जाता है। इन्होंने बताया कि भाई जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में पास होता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। तो एक जनरल सी बात है जो हमेशा होती है। तो ऐसे कंडीशन में हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने क्या करा, पहला तो कुड कर दिया, प्रेजेंट टेंस में कुड यूज़ नहीं होता। ठीक, तो इसकी जगह क्या करेंगे, कैन। ठीक, पहले नंबर पे क्या, कैन। दूसरा क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा है, ये यहाँ ये पहले आएगा और ओनली जो आएगा लोकसभा के पहले आ जाएगा, ओनली यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ से हट जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन ओनली द लोकसभा एंड अपॉन बीइंग पास्ड आर सेंट टू द राज्यसभा वेयर दे कैन बी डिलिब्रेटेड अपॉन फॉर अप टू। ठीक है, सपोज करो अगर बिहार का एग्जाम हो रहा है, ये स्लेस लगा के यहाँ पे दे दिया, मान लो एक स्लेस यहाँ ना दे के यहाँ पर दे दिया आपको स्लेस, तो मोर देन वन होगा। क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ गलती है, क्योंकि सब जब सिंपल प्रेजेंट में बात करेंगे तो कुड नहीं आएगा, कैन आएगा। दूसरा कहाँ पर होगा, यहाँ पर लोकसभा, तो जो ये ओनली है ये लोकसभा से पहले आएगा। ठीक है, वैसे तो इन्होंने एक ही में दिया था, इस वजह से हमारी एक गलती होगी। बाय द वे अगर बीच में से दे दिया होता तो एक से ज़्यादा गलती होती। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। माई बेस्ट विशेष आर ऑलवेज विद यू। अब इसमें हम सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ टेंस देखेंगे, तो यहाँ पर आर, यहाँ विशेष है और ये आर है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। और ऐसा कोई मिस्टेक इसमें दिख भी नहीं रहा है, छोटा सा सेंटेंस है, वर्ड बाय वर्ड भी लेके चले, माई बेस्ट विशेष आर ऑलवेज विद यू। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, नो एरर। ठीक है, तो समझ में आया आपको। पहले में क्या था कि वोवेल था तो एन हटाना था, एन लगाना था। दूसरे में क्या हुआ कि ये वॉज लगा है तो अम्यूज्ड लगाएंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म लगती है। तीसरे में क्या हुआ कि प्रेजेंट टेंस में बात कर रही थी तो कुड की जगह कैन हो जाएगा और ओनली जो लगेगा हमेशा लोकसभा के पहले आएगा, नाउन के पहले। और लास्ट वाला में कोई एरर नहीं था। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, दिस ईयर वी वर विजिटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ Austin Culture Forum based on Delhi and together we all wanted to initiate an art festival in South India। अब हम लोग सबसे पहली बात सीक्वेंस ऑफ टेंस अगर देखते हैं तो यहाँ वर लगा है, वर के बाद यहाँ V2 है, ये ठीक है। आगे अगर ऐसे बढ़ते हैं तो बाय द डायरेक्टर ऑफ ऑस्टिन कल्चर फोरम बेस्ड ऑन दिल्ली, ये बेस्ड सही है, ऑन दिल्ली। यहाँ अगर पकड़ में आ गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑन जो होता है वो किसी प्लेस के लिए यूज़ नहीं करते, मैंने आपको बताया था, हमेशा इन का यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दिल्ली। बाकी सारा सेंटेंस ऐसे रहेगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सन। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सन, सही है। लेकिन मैंने आपको जब पढ़ाया था आर्टिकल तो बताया था कि जो सन है
जिसने भी आर्टिकल वाले वीडियो नहीं देखी वो जाके देख ले, चैनल में पढ़ी है। जो सन है, सन एक स्पेसिफिक है, इसलिए इससे पहले क्या लगाएंगे, द। तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सन। ठीक, ये समझ में आया। अगला देखते हैं। ही फेल ओवर द लेज आफ्टर ड्रिंकिंग हैवीली लास्ट नाइट। मैंने जो एग्ज़ाम से पहले, बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले एक फैक्ट वाले क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने बताया था कहीं भी अगर लास्ट में, ये एक बार क्वेश्चन और आ गया, कहीं भी लास्ट में लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, यस्टरडे, प्रीवियस डे, ये सब अगर दे रखा है, लास्ट मॉर्निंग, तो उस सेंटेंस जो होगा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो हम अगर यहाँ देखते हैं तो ही फेल ओवर द लेज आफ्टर ड्रिंकिंग हैवीली। आफ्टर के बाद ड्रिंकिंग आया है भाई, प्री पोजिशन है, इसलिए यहाँ पर वी के प्लस ING आ गया, तो इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन ये जो वर्ब यूज़ हुआ है, ये V1 यूज़ हुआ, हमें क्या यूज़ करना है, V2। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, फेल। ठीक, यहाँ पर आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आफ्टर लगा, आफ्टर हमेशा ड्रिंकिंग बिफोर जीरंड लेता है, प्री पोजीशन है तो प्री पोजीशन के साथ हमेशा जीरंड आएगा, इसलिए यहाँ पर हम गलती नहीं कर सकते। जीरंड में मैंने आपको बताया था V1 के साथ ING लगता है। प्री पोजीशन, अगर यहाँ प्री पोजीशन नहीं होता तो हम यहाँ ड्रिंकिंग में कुछ करते, लेकिन जब यहाँ प्री पोजीशन दे रखा है तो जीरंड का यूज़ होगा, तो यहाँ हम गलती नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ जब वर्ब दे रखा है वो सेकंड फॉर्म चाहिए, हमें दे के रखा है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ लास्ट नाइट आ गया, यहाँ लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, यस्टरडे, कुछ भी ऐसा आ जाएगा तो हम सेकंड फॉर्म, पूरा का पूरा टेंस जो होगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस से बनेगा। अगला देखते हैं। ही वॉज नॉट ग्रेटफुल फॉर राहुल फॉर हेल्पिंग हिज कॉज नोएरन। सीक्वेंस ऑफ अगर टेंस देखेंगे तो वॉज लगा है और ऐसा कहीं नहीं पकड़ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग यूज़ किया है, क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि प्री पोजीशन का यूज़ किया है। प्री पोजीशन के बाद कहीं भी अगर प्री पोजीशन है, उसके बाद अगर वर्ब है तो उसके साथ ING लगेगी, इसको बोलते हैं जीरेंड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें गलती मत करिए। यही हाल यहाँ पे था, आफ्टर था ड्रिंकिंग था, फोर था हेल्पिंग है। तो ग्रेटफुल क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन लेता है तो फोर तो नहीं होगा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, टू। इसको नोट कर लीजिएगा कि ग्रेटफुल के साथ हमेशा टू आएगा। और ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, मैंने बता रखा है फिर भी कि प्रीपोजिशन है, उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो जीरेंड के फॉर्म में आएगा, मतलब V1 प्लस ING। इसलिए यहाँ भी फोर के बाद ING लगा दिया हेल्पिंग, यहाँ भी आफ्टर के बाद ड्रिंकिंग। और इसके क्या होगा, फिर क्वेश्चन क्या हमारा क्या बन जाएगा, ही वॉज नॉट ग्रेटफुल टू राहुल फॉर हेल्पिंग हिज कॉज नोएरन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, माई मदर टोल्ड मी डोंट ईट द जंक फूड। ये क्वेश्चन छोटा सा लेकिन थोड़ा इस टेक्निकल या कह सकते हैं लॉजिक वाला क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, टोल्ड का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने इसको देखा, हम समझ गए कि जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंस में, मतलब इनडायरेक्ट के सेंस में। तो इनडायरेक्ट के सेंस में हम कभी भी डोंट का यूज़ नहीं करते। नेगेटिव सेंस का यूज़ जो करते हैं किस तरीके से करते हैं, नॉट टू लगाकर। क्यों, एक और रीज़न है, डोंट ईट द जंक फूड। यहाँ पर जरूरी नहीं हर जगह नॉट टू लगाएं, लेकिन यहाँ पर जो सेंस आ रहा है डोंट ईट द जंक फूड, मतलब यहाँ पर सेंस क्या रहा है, ऑर्डर आ रहा है। आप ऑर्डर मान लें, सजेशन मान लें, लेकिन उसकी माँ मदर दे रही है तो सजेशन नहीं होगा अपने बच्चे को, वो ऑर्डर दे रही है कि ईट मत, एक मत खाओ जंक फूड। तो जहाँ पर अब नरेशन जब हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा, जहाँ पर हम लोग उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ऐसे सेंटेंस में अगर नॉट का यूज़ करना होता है तो हम डोंट या डिडंट ना लगाकर नॉट टू का यूज़ करते हैं। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, माई मदर टोल्ड मी नॉट टू ईट द जंक फूड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भाई ये टोल्ड बना है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म है, और माँ ने इससे कहा कि जंक फूड मत खाओ, तो ये सजेशन नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है माँ का बच्चे के लिए, ये जंक फूड नहीं खाना है। तो माई मदर टोल्ड मी नॉट टू ईट द जंक फूड। ठीक है, चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा एनर्जी डाउन है, फास्ट है इस वजह से, बाकी समझाने में कोई एनर्जी डाउन नहीं, आराम से समझिए, बिल्कुल प्यार से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एवरी इफेक्ट वी सी hear or speak in our outside or physical world has a specific cause that have its origin in the inner or mental world। अब देखिए सीक्वेंस ऑफ टेंस देखिए, पहले तो सीक्वेंस ऑफ टेंस अगर देखते हैं तो हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा सेंस नहीं बन रहा है सीक्वेंस ऑफ टेंस का। यहाँ पर हैज़ यूज़ हो रहा है और बाकी सब जगह यहाँ भी देखिए हैव यूज़ हो रहा है, मतलब सीक्वेंस ऑफ टेंस का कोई इशू नहीं। लेकिन हमने देखा यहाँ हैज़ यूज़ हो रहा है, यहाँ हैव यूज़ हो रहा है, और ये है किसके लिए, इट्स ओरिजिन के लिए। तो इट्स ओरिजिन तो अपने आप में सिंगुलर है, तो वो कैसे प्लूरल वर्ब ले लेगा। ठीक है, इट्स ओरिजिनल, इट्स मी, इट्स माई, तो जब वो अपने आप में खुद ये सिंगुलर है तो ये वर्ब कैसे ले लेगा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, हैज़। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, एवरी इफेक्ट वी सी हियर और स्पीक इन आवर आउटसाइड और फिजिकल वर्ल्ड हैज़ अ स्पेसिफिक कॉज दैट हैज़ इट्स ओरिजिन इन द इनर और मेंटल वर्ल्ड। ठीक है,
अगला सेंटेंस देखिए, टू whom डिड यू स्पीक लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट आपको दिखा, फट से आपके दिमाग में आया कि पास्ट टेंस बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस बनेगा। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, आपने देखा ठीक है क्वेश्चन मार्क है, डिड से बना, डिड हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में आता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, V2 है ये, एक तरह का बी फॉर्म का V2 है। हमने कहा अब क्या गलती हो सकती है, नो एरर है, लेकिन हमने देखा टू हु कोई वर्ड नहीं होता, या तो हु होता, ठीक, या तो हु होता, या फिर टू होम हो, या फिर क्या हो, टू होम, ठीक। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, टू होम डिड यू स्पीक लास्ट नाइट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, शी रीच्ड टू स्टेशन बैरली ऑन टाइम। उसने कहा कि वो उस स्टेशन पे बिल्कुल टाइम पे पहुंच गई, मुश्किल से। अब देखो दिक्कत ये है कि यहाँ पर हमने देखा शी रीच्ड टू स्टेशन बैरली ऑन टाइम। अब यहाँ पर अगर हम टू को देखें, गलत है, क्यों? क्योंकि स्टेशन एक स्पेसिफिक है, मतलब जिस स्टेशन पे वो जा रही है वो एक स्पेसिफिक स्टेशन है, इस वजह से इससे पहले क्या लगाएंगे हम, दा लगाएंगे, तो आएगा शी रीच द स्टेशन बैरली ऑन टाइम। टू का यहाँ पर यूज़ गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हर बिहेवियर अराउंड हिम वॉज अ लिटिल ऑर्डली, ठीक है। अब इसको देखिए, हर बिहेवियर अराउंड हिम वॉज अ लिटिल ऑर्डली। हमने देखा यहाँ पे सीक्वेंसिव टेंस का कोई इशू नहीं है। अब अच्छा, ये बिहेवियर की बात कर रहा है कि उसका जो बिहेवियर है ये उसके बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है, हर बिहेवियर उसकी बिहेवियर के बारे में। तो बिहेवियर कैसा विचित्र है, तो जब किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, किसी चीज़ को क्वालिफाई करते हैं तो उस क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या यूज़ कर रखा है, एडवर्ब। एडवर्ब की पहचान क्या होता है, ly। किसी भी आप एडजेक्टिव में ly लगा दो, एडवर्ब बन जाएगा। अब यहाँ पर सेंस ये लग रहा है कि भाई वो उसके जो बिहेवियर है उसकी तारीफ़ या उसका क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि उसका तो बिहेवियर विचित्र है। तो वहाँ पर एडवर्ब का कैसे यूज़ होगा, हम कोई भी चीज़ बताते हैं, कोई भी मैनर ऑफ क्वालिटी बताना हो, क्वालिटी बताना हो, क्वांटिटी बताना हो, या रंग रूप बताना हो, तो हम लोग हमेशा एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे हिंदी बोले तो विशेषण का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर एडवर्ब का यूज़ क्यों करेंगे। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑड, बस, ठीक। तो हो जाएगा हर बिहेवियर अराउंड हिम वॉज अ लिटिल ऑड, ठीक। अगला देखिए, शी इज़ वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। अब जैसे हमने पढ़ा शी इज़ वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, हमने देखा सिंस आ गया, टाइम आ गया, हम समझ गए कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से बनाया। कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, या तो हैज़ या हैव के साथ बीन प्लस V1 प्लस ING। जब भी आपको टाइम, सिंस क्यों यूज़ किया, क्योंकि मॉर्निंग फिक्स टाइम था। अब क्या यूज़ होगा यहाँ पर, इस जो है गलत हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा शी के साथ हमेशा हैज़ आएगा, तो शी हैज़ बीन वॉकिंग, V1 ING, V1 प्लस ING, तो शी हैज़ बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। समझ में आया आप लोगों को। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये सिंगुलर था इसलिए इसने हैज़ ले लिया, दूसरे में पढ़ेंगे तो टू हुम कोई वर्ड नहीं होता, या तो हु होता या टू हुम होगा, लेकिन यहाँ पर एरर इसी पार्ट में है तो इसलिए हम टू हुम करेंगे। दूसरा बात क्या, लास्ट नाइट हमने देखा, मैंने कहा जब भी लास्ट नाइट या लास्ट कोई वर्ड आ जाए तो सिंपल पास्ट में बनेगा, तो हमने देखा टू लास्ट नाइट है लेकिन यहाँ डेट दे रखा है, इसका मतलब सेंटेंस सही है, तो इसका गलती किस में होगी, इसी में। आगे बढ़े तो शी रीच द स्टेशन, एक स्पेसिफिक स्टेशन पर जा रही है इसलिए हम क्या लगाएंगे, द। अगला बढ़ेंगे, हर बिहेवियर अराउंड हिम वॉज अ लिटिल ऑर्डली, उसका बिहेवियर कुछ विचित्र था। जब हम किसी की विशेषता बता रहे हैं तो विशेषण या एडजेक्टिव तो लगाएंगे, हम क्या एडवर्ब से मतलब है, इस वजह से। और एडवर्ब की पहचान क्या होती है, किसी भी एडजेक्टिव में ly लगा दो, यहाँ ly लगा हुआ था तो हमें समझ में आ गया कि क्या है वो, एडवर्ब है। हमें यहाँ पे एडवर्ब की नीड है नहीं, हमें किसकी नीड है, एडजेक्टिव की नीड है, इसलिए हम क्या ऑर्डली को क्या कर देंगे, ऑड कर देंगे। तो हर बिहेवियर अराउंड हिम वाज अ लिटिल ऑड, ठीक। अगला देखते हैं, शी इज़ अ वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। जैसे हमें सिंस देखा और टाइम देखा, हमें समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा, फट से बना दो, क्या दिक्कत है। इज हटा दिया, इसकी जगह हैज़ या हैव आएगा, तो शी है तो हैज़ आएगा, हैज़ के बाद बीन आएगा और V1 ING मतलब वॉकिंग आ गया, बन गया। तो शी हैज़ बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, ठीक है। कभी कभी एरर ये भी दे सकता है कि यहाँ सिंस की जगह फॉर दे देगा, तो आपको इसमें गलत है, क्योंकि फॉर जो होता है वो इंडेफिनेट टाइम के साथ आता है और सिंस जो होता है आपका डेफिनेट टाइम के साथ आता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग देखेंगे, उसके बाद आज के लिए फिनिश करेंगे। ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, होली का त्यौहार है, मज़े करिए और हल्के हल्के बढ़ते हैं आगे, कोई ऐसे इशू की बात नहीं है। और हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है, और अगर हम 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन भी लेके चल रहे हैं तो भी एग्ज़ाम तक काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको डेवलप हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते, थोड़ा बड़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है। द मोबाइल फ़ोन विच वॉज प्राइमरली यूज्ड टू कम्युनिकेट, मैंने आपको बताया था यूज टू जो होता है एक आदत, पास्ट की आदत को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा।
कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें खासकर एस्टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे कि प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन पूछ ले रहा है, ऐसे करके यूज़ टू का डेफिनेशन ही पूछ लेता है कि आपको वो पूछ लेगा कि बताइए पास्ट हैबिट बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, विच वर्ड यूज़ फॉर शो द पास्ट हैबिट, तो आप वहाँ पर यूज़ टू यूज़ करेंगे। तो ये डेफिनेशन भी याद रखिए क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं ना, तो किसी को आपको डेफिनेशन भी याद होना चाहिए। आगे बढ़ते, कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड हैज़ नाउ बिकम आवर प्राइमरली इंस्ट्रूमेंट। अब तो कोई इंस्ट्रूमेंट आ गया, कोई अगर यहाँ पर मैं ए लगा दूंगा तो गलत, अगर लगाना है आर्टिकल तो एन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगाया कोई बात नहीं। ऑफ बीइंग रैप्ड अप, अब देखो यहाँ बीइंग के बाद बीइंग दे रखा है, इसके बाद V3 थर्ड फॉर्म दे रखा है। इससे क्या पता चलता है हमें? इससे पता चलता है कि ये पैसिव टेंस है। पैसिव में जब सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब थर्ड फॉर्म दे रखी होती है, ING दे रखा होता है तो बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ठीक। अप इन आवर सेल्फ, अब देखो पूरा सेंटेंस हमने पढ़ लिया, एरर हमें नहीं समझ में आया, लेकिन हम एक बार अगर और पढ़ें तो यहाँ से सीक्वेंस ऑफ टेंस में कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन जब आप ये बताओ, ये क्या बोल रहा, ऑन सेल्फ, क्या बोल रहा, अवर ऑन सेल्फ, जब ये वर्ड जो दे रखा अवर, ये एक प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। तो जब प्लूरल दे रखा, सेल्फ जो होता है सिंगुलर होता है, तो ऑन सेल्फ जो, ऑन सेल्फ नहीं होगा, ये गलत हो, क्या हो जाएगा, ऑन स्लेव्स। ये प्लूरल के रूप में यूज़ किया जाता है, ये सेल्फ था, ये स्लेव्स के रूप में यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, द मोबाइल फोन विच was primarily used to communicate with the outside world has now become our primary instrument of being wrapped up in our plural आ गया तो on slaves हो जाएगा, ठीक है, सेल्फ गलत हो जाएगा। चलिए आज के लिए वर्ड कॉमन इतना ही रखते हैं। अब मैं कुछ वर्ड मीनिंग आपको बताता हूँ, उसके बाद आप भी आराम करें, मैं भी आराम करता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं, कहने को 4 है लेकिन सब में 4 एक्स्ट्रा भी है, 3 है, एक सिनोनियम होगा, तो भी आप 4 3 12 13 वर्ड मीनिंग यहाँ से आप लेकर जाएंगे। तो क्या है जुडिशियस, तो जुडिशियस का मतलब सबसे पहले क्या है, जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब क्या होगा, समझदार, समझदार, ठीक। तो समझदार, तो आप समझ गए होंगे समझदार का सिनोनिम क्या होगा, वाइज। बाकी हैस्टी, रेशनल और रेकलेस, इन तीनों का मतलब क्या होता है, बेपरवाह। तीनों एक दूसरे के सिनोनियम है, ठीक है। तो जुडिशियस समझदार, वाइज हो गया, बाकी है हैस्टी, रेकलेस और इरेशनल क्या होगा, बेपरवाह। अब आता है सस्टेन, तो सस्टेन का मतलब क्या होता है, ऐड, मतलब सस्टेन का मतलब ऐड क्या होता है, संपोषण, सहायता, किसी तरीके की सहायता, संपोषण, पोषण होता है इसका मतलब सहायता, जो टीचिंग एड्स, टीचिंग करने में जो हमें एड्स की यूज़ किया हमने, जो जिस चीज़ से सहायता ली, तो वही यहाँ मीनिंग है। सस्टेन का मतलब क्या, ऐड। अब हम इंजरी का मतलब आपको पता ही है, ब्लॉक का मतलब ब्लॉक करना, और एक्स्ट्रास का मतलब बढ़ाना, ठीक है। तो इंजरी का मतलब आपको पता ही है, ब्लॉक का मतलब ब्लॉक, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा रन, एक्स्ट्रास वो एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो सस्टेन का मतलब हो गया संपोषण, ऐड, इसका सिनोनिम हो गया ऐड, ठीक। अब आता है बिहूव, बिहूव का मतलब क्या होता है, नेसेसरी, जरूरी, तो नेसेसरी जरूरी, बिहूव का मतलब नेसेसरी जरूरी। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बैट का मतलब होता है जैसे जुआ खेलते हैं बैट लगाना, ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक, ठीक। अब आता है कॉन्सेंसियस, कॉन्सेंसियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉन्सेंसियस का मतलब होता है ऑनेस्ट, कॉन्सेंसियस का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट। अब यहाँ पर अगर हम फॉल्स का देखेंगे तो फॉल्स का मतलब आपको पता ही है, गलत। और साइंटिफिक का मतलब देखेंगे तो साइंटिफिक का मतलब वही वैज्ञानिक, और अगर मतलब कहीं फोकस करना उसको बोलते हैं कंसंट्रेट, ठीक है। तो जुडिशियस का मतलब समझदार हो गया, इसका सिनोनिम वाइज हो गया। बाकी रेकलेस, हैस्टी, इरेशनल का मतलब बेपरवाह हो गया। बिहूव का मतलब आपका नेसेसरी, जरूरी। बिहाइंड का मतलब पीछे। बेट का मतलब बेट लगाना, जुआ टाइप। ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक। सस्टेंस का मतलब ऐड होता है, संपोषण, जैसे हम टीचिंग ऐड टीचिंग ऐड यूज़ करते हैं, मतलब पढ़ाने में क्या आवश्यकता पड़ी, क्या हम संप्रेषण का यूज़ करा, तो वही सस्टेन का मतलब ऐड होता है। इंजरी, चोट लगना। ब्लॉकेज का मतलब ब्लॉक होना। और एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रास, जैसे एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा वाली बात आती है। कॉन्सेंसियस हो गया यहाँ पर, ऐसा आ गया यहाँ पर। कॉन्सेंसियस का मतलब क्या हो गया, ऑनेस्ट, ठीक। बाकी फॉल्स का मतलब हो गया झूठ। साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक। और कॉन्सेंट्रेट का मतलब फोकस करना। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को बताइए कैसा लगा और कैसे चल रही सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए या फिर नहीं सही चल रही है, आप ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों होली बहुत अच्छे से बिताइएगा। अभी आराम से हम लोग चलते हैं, कोई हेडेक की बात नहीं, एग्ज़ाम जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन हम लोग रुक नहीं रहे हैं, हल्का हल्का बस रुकना नहीं है, बिल्कुल चलते रहना है, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी फिर दूसरे और क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से होली खेलेगा। जय हिंद।